प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मसीह यीशु के नाम में सबको जय मसीह की सलामत और खुशामदी। प्रियो, आज का वचन छुटकारे के लिए प्रार्थना है। प्रियो, जैसा और भजन संहिता 57 कहता है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। और जब तक ये विपत्तियाँ निकल ना जाएं, तब तक मैं तेरे पंखों के तले शरण लिए रहूँगा। मैं परमप्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा। जब मेरा निगलने वाला निंदा कर रहा हो, तो परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। मेरा प्राण सिंगों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दांत बर्छी और तीर है, जिनकी जीभ तेज तलवार है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर से अति महान और तेजों में हो। तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया, मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा है, परंतु वे आप ही उसमें गिर पड़े। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है। मैं गाऊंगा, वरन भजन कीर्तन करूंगा। मेरी आत्मा जाग जा। हे सारंगी और वीणा, तुम भी जाग जाओ। मैं भी पौ फटते जाग उठूंगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोगों के बीच में तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा स्वर्ग तक बढ़ी है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंचती है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर अति महान है, तेरी महिमा सारी पृथ्वी तक के ऊपर फैल जाए। प्रियो, यहाँ पर जो वचन छुटकारे की प्रार्थना, रियल में छुटकारे की प्रार्थना है। एक ऐसा व्यक्ति जो भाग रहा है, गुफाओं में भाग रहा है साउल के डर के मारे, और उसका कोई सहायता नहीं है, लेकिन वो इस समय पर भी परमेश्वर के अनुग्रह की आस कर रहा है। प्रियो, कितने लोग ऐसे हैं जब परमेश्वर की सहायता आने में देर होती है, जब सब परमेश्वर की सहायता आने में देर होती है, तो अपने मन को और उपाय करने लग जाते हैं। हम एक कहानी को देखते हैं कि जब हम देखते हैं कि बहनदद राजा ने सोमरोन को के चारों ओर किलाबंदी कर दी थी, तो उसके राजा ने एलीशा भविष्यद्वक्ता के पास ये कहला भेजा, अब हमें किसका इंतज़ार करना है? अब हम क्यों परमेश्वर की बाट जो हैं, क्योंकि 3.5 साल 4 साल हो चुके हैं और यहाँ पर जो है घेराबंदी हो गई है और लोगों ने अपने बच्चे खाने शुरू कर दिए हैं और इतना बड़ा अकाल है, और परमेश्वर ने अभी तक हमें उस सेना से आज़ादी नहीं दी है, तो हम क्यों उसकी बाट जो है। एक बार जब हम देखते हैं कि दाऊद राजा ने किसी देश पर चढ़ाई करी, किसी राज्य में चढ़ाई करी, और वहाँ पर पीछे से जो है अमालेकी लोग उसके रिश्तेदारों को, उसकी पत्नियों को, बच्चों को, उनके सारे परिवारजनों को उठा के ले गए, उनके नगर को फूंक दिया। उस स्थिति में भी हम देखते हैं कि दाऊद पे जब उस समय पथराव भी होने वाला था, सारे लोग उस पर पथराव करने वाले थे, और उस स्थिति में भी हम दाऊद को देखते हैं कि वो कैसा ढाढ़स बांधा बैठा रहा, है ना। और उसने जो है इस बारे में कुछ भी चिंता नहीं करी कि परमेश्वर कि मेरे बच्चों को, परिवार को, लोग को लेके चले गए। क्या आप मेरे घर की रखवाली नहीं कर सकते थे? क्या मेरी चीज़ों की रखवाली नहीं कर सकते थे? उसने दोष लगाने से बढ़कर परमेश्वर की खोज की। आपको और मुझको कितना परमेश्वर की खोज करनी चाहिए? क्या हम कुड़कुड़ाते हैं जब हमारा नुकसान होता है? क्या कुड़कुड़ाते हैं जब हमारे को वो नहीं मिलता, जो हमारी इच्छा होती है? पर उस स्थिति में ढाढ़स बांधो। परमेश्वर आपका चरित्र को चेक करना चाह रहा है। परमेश्वर आपके मन को देखना चाहता है कि आप हर परिस्थिति में उसको धन्यवाद देते हैं कि नहीं देते हैं। कई बार हम आज विश्वास करते हैं, कल अविश्वास करते हैं। समस्याएं चारों तरफ वातावरण के द्वारा आती हैं, और जब ये वातावरण हमारे चारों तरफ इस प्रकार का बना रहता है, तो इस वातावरण के द्वारा हमारे अंदर झिझक आती, संदेह आती है। जैसे पतरस को देखते हैं, पतरस ने जो है यीशु मसीह की ओर पानी में चलते हुए आया, वो डूबा नहीं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि तूफ़ान आता है और उसने तूफ़ान की ओर देखा और डूबने लगा। क्या आज हम भी ऐसे करते हैं? प्रिय, इस प्रार्थना के द्वारा आपको विश्वास मजबूत होगा। यहाँ पर दाऊद जो है शुरू में तो प्रार्थना करता है, बाद में परमेश्वर की सच्चाई का वर्णन करता है, और अगले हिस्से में बोलता है मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा, भजन कीर्तन करूंगा। प्रिय, कोई व्यक्ति कैसे विश्वासी बोलते हैं, कैसे कोई विश्वास करता है? पहले वो उस व्यक्ति अपनी व्यथा परमेश्वर के सामने कहता है, दूसरा वो परमेश्वर के वचनों की मनादी करता है, और तीसरा वो उस बात को अपने जीवन में घोषणा करता है, उस बात को स्वीकार करता है, उस बात को क्या करता है, अपने जीवन में अंगीकार करता है अपने, और यही उसके विश्वासी होने का प्रमाण है। कोई और तरीका नहीं जिससे हम विश्वासी को विश्वासी कह सकते हैं। हालेलुया। और प्रियो, आपका और हमारा विश्वास जीवते परमेश्वर पे है। ये इस बात पे नहीं है कि आज परमेश्वर ने क्या किया, लेकिन हम तेरे प्राचीन काल के कामों को याद करते हैं और परमेश्वर की भलाई को याद करते हैं, क्योंकि उसके काम जो होते हैं वो अपने समय पर सुंदर होते हैं। और दाऊद ने ढाढ़स बांधा, और इस प्रकार से वो कह रहा है कि मैं
जो हे परमेश्वर तू स्वर्ग के ऊपर अति महान हो, तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर फैल जाए। हाँ, और जब हम आशावान होते हैं तो भविष्यवाणी करते हैं और परमेश्वर की बड़ाई करना शुरू करते हैं, और यही एक विश्वासी की पहचान है कि वो आखिर में परमेश्वर की बड़ाई करता है। प्रियो, आज आपको हमको जांचने की ज़रूरत है। यदि हम इस क्षेत्र में कम हैं तो हमें इसमें चेक करने की ज़रूरत है, और हमें भी आशावान होकर घोषणा करने की ज़रूरत है। प्रार्थना और ज़्यादा मजबूत तब हो जाती है जब वो घोषणा में बदल जाती है। प्रियो, परमेश्वर के वचन की घोषणा करो। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, और आप अपने जीवन में जो विश्वास करते हैं उसे बोलें। जब आप बोलेंगे तो इससे ही पता चलता है कि आप विश्वास करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, यदि हम तेरे वचन में लिखा, यदि हम अविश्वासी भी निकलें तो भी तू विश्वास योग्य बना रहता है। पिता, यदि आज हमारे जीवन में भी कोई कमी है तो प्रभु आप उसे सुधारें और अपने विश्वास के मार्ग में ले चलें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह।